हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब लर्निंग चैनल कॉम्पिटिटिव एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1400 प्लस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाई करके हर एक डिटेल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जी हाँ, वो मौका आ गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीपीओ एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, 17 जून 2020 यानी आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई 2020। जी हाँ, 16 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। वहीं आपकी फ़ीस पेमेंट की बात करें तो 18 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन पे करते हैं, बैंक या चालान के थ्रू पे करते हैं, तो 22 जुलाई 2020 तक ही आप इस का पेमेंट कर पाएंगे और चालान जनरेट होने का जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक। 20 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक ही चालान जनरेट होगा। ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार एसएससी ने नोटिफिकेशन के साथ ही एग्ज़ाम के टेंटेटिव डेट को भी डिक्लेयर किया है। जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वह 29 सितंबर 2020 से लेकर 5 अक्टूबर 2020 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। और वहीं जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम भी शायद कंप्यूटर बेस्ड हुई हो और उसका जो डेट है वो 1 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। ना वैकेंसीज़ की बात करें तो 1400 प्लस वैकेंसीज़ हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस में बात करें तो दिल्ली पुलिस में ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू 73 पोस्ट हैं जिसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 78 पोस्ट ऐसे हैं जो ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में टोटल 1395 वैकेंसीज़ हैं। 1395 वैकेंसीज़ हैं जिसमें मेल कैंडिडेट 1342 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट 53 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की बात करें तो सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1072 वैकेंसी है, 1040 मेल कैंडिडेट के लिए, 332 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए। और बीएसएफ में बात करें तो टोटल 244 वैकेंसीज़ हैं, 232 मेल कैंडिडेट के लिए, 12 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए। आईटीबीपी में 43 टोटल वैकेंसीज़ हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 36 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7। सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसीज 20 है, मेल कैंडिडेट के लिए 18 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12। वहीं एसएसबी में टोटल वैकेंसीज 16 है, मेल कैंडिडेट के लिए 16 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 है। मतलब टोटल 1395 वैकेंसीज़ है। ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है। अगर एसएससी के सीपीओ की वैकेंसीज़ का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट इतना ही वैकेंसी हर साल आता है। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एसएससी ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट इज़ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अगर आप सारे पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री, आपको ग्रेजुएट होना है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसकी इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि उनका लास्ट ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है तो क्या वो एलिजिबल हैं। इसी ने उनके बारे में ये कहा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस documentary evidence before the board university in support thereof as on 1st of January 2021 will also be eligible। मतलब आपका अगर रिज़ल्ट 1st of January 2021 के पहले आ जाता है और आप 1st of January 2020 के पहले पास हो जाते हैं या ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ना। अगर एज की बात करें हम तो एज के बारे में एसएससी ने बताया है कि अगर आपका एज 20 से 25 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं ना। इसके ऊपर एक नोट भी एसएससी ने दिया है कि कैंडिडेट्स born not before 2nd January 1996 and not later than 1st January 2001। अगर आपका जन्म 2nd January 1996 के बाद और 1st January 2001 के पहले हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप SC/ST की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वही OBC की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC वाले के लिए एक और
बात मैं बताना चाहूँगा, ओबीसी कैटेगरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो है क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वाले को ही रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए एक नोट ये है कि आपको अपना नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वह 16 जुलाई 2020 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 16 जुलाई 2020 के पहले का नहीं हुआ तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एसएससी ने साफ मेंशन किया है, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द ओबीसी या ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट ही और शी पॉजेज द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। इस डेट में आपको क्रीमी लेयर में नहीं आना है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे, नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट आपकी इस डेट के पहले की रहेगी, तभी आपको रिजर्वेशन सीख कर पाएंगे और तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगर हम तभी आप इसको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ इसके लिए जो प्रोफॉर्मा एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में अटैच किया है, आपको जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो डेट है वो 16 जुलाई 2020 के पहले का होना चाहिए। यहाँ पे जो डेट मेंशन होगा इस फॉर्मेट में वो 16 जुलाई 2000 पहले का होना चाहिए। नो अगर हम बात करें कुछ फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पीईटी होता है, उसकी अगर बात करें तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये रहा। फिजिकल एज टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट अनएक्सपैंडेड होना चाहिए वो 80 और एक्सपैंडेड 85, मैंने एक्सपैंड करके आपको 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ करना है। वहीं कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है हिमाचल प्रदेश ये सब कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, वहाँ पे वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस की बात करें तो आज फिजिकल जो टेस्ट होगा वो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस होगा, 16 सेकेंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड जो होगा 1600 मीटर का रेस होगा जो है कि 6.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप होगा वो है 3.65 मीटर आपको जंप करना है। लॉन्ग जंप आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 चांसेस में आप अगर एक बार भी आप अगर ये करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा। वहीं हाई जंप है 1.2 मीटर का होगा, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट जो है वो है 16 LBS 4.5 मीटर तक आपको थ्रो करना है, जिसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस है जो कि 18 सेकेंड के लिए है। 800 मीटर रेस दूसरा है जो कि 4 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, 3 चांसेस आपको इसके लिए दिए जाएंगे। हाई जंप 0.9 मीटर का है, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। नौ ये है सारी डिटेल्स, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है सभी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ लें और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।